पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ये सारी चीज़ें कर कर, शर्म नहीं आती। ये भी नहीं देखते कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस सिचुएशन में रह रहा है, किस हालात से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे एक एक दिन तिल तिल करके वो जी रहा है, कैसे अपने हालातों का सामना कर रहा है। पर नहीं, इसीलिए तो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो ना औरतें ही इतनी कट्टर हो गई हैं कि शायद अब आदमियों को की तुलना में देखा जाए तो औरतें ही सबसे ज़्यादा लांछन औरतों को लगा रही हैं। उसी का ही एक नतीजा है जो हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्या है पूरा मैटर, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो, आपने देखा अभी सपना खुश है, धीरे धीरे अपनी चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही है। लखन ने बहुत उस सब चीज़ों के लिए उसको हेल्प की, जिससे कि ना केवल उसके काम के लिए हेल्प की बल्कि उसको जो है मोरल सपोर्ट भी दिया, मेंटली भी उसको जो है थोड़ा सा संभालने की कोशिश की, जिससे कि वो अपना माइंड डाइवर्ट करके अपनी बच्चियों में लगाए, अपने काम पर फोकस करे, अपनी चीज़ों को देखे, क्योंकि आगे भी अब उसको इन सारी चीज़ों से करना है। पुरानी ज़िंदगी जो बीत गई सो बीत गई, इसी को कहते हैं ना मूव ऑन करने में वो थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। पर बहुत सारे लोगों चीज़ें जो है ना हजम नहीं हो रही हैं। लांछन लगाना, गलत चीज़ें लगाना, एलिगेशंस लगाना, उल्टी सीधे कमेंट करना, और अभी भी नेगेटिव कमेंट रुक नहीं रहे हैं। यहाँ वहाँ, इसकी वीडियो के नीचे, उसकी वीडियो के नीचे, जो भी उनके लिए वीडियो बना रहे हैं उनकी वीडियो के नीचे, मेरी वीडियो के नीचे भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी सपना के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो अभी भी उनको गलत ठहरा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मतलब उनको ये चाह रहे हैं कि वो अपने इस हालात से बाहर ना निकले। अरे भाई, वो और क्या चाहते हो, उसने सब कुछ छोड़ तो दिया, अब तो उसको ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना घर चाहिए, ना कोई हिस्सा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा है ना कि मैं अपनी कमाई में ही अपने बच्चों को पाल लूँगी और अपनी ज़िंदगी को आगे जी लूँगी, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसमें भी लोगों को चैन नहीं है, और चैन यहाँ भी नहीं है। मतलब ये तो है ही, सपना को तो कर ही रहे हैं। मतलब सपना के साथ अगर अंशु का अटैचमेंट है तो अंशु को भी जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब उस छोटी बच्ची को ये भी नहीं देख रहे कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कमेंट कर रहे हो, उस कमेंट से उस लड़की पे क्या फ़र्क पड़ेगा जो कि एक माइनर है। शर्म नहीं आती लोगों को, और लोगों को क्या, मैं तो कहूँगी औरतों को शर्म नहीं आ रही। अरे भाई, तुम्हारी घर में बहन बेटी होगी, कल को शादी होगी तो तुम्हारी औलादे भी होंगी, हो सकता है तुम्हारे अभी बहनें भी हो, माएँ भी हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम एक छोटी बच्ची को भी इन सब चीज़ों में से ड्रैग करके लेकर आ रहे हो। सपना को कह रहे हो वो अपने किस हालात से मजबूर हो रही है, किन हालातों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ड्रैग करके लेकर आ रहे हो, और इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हो। भाई, मुझे नहीं लगता कि शायद वो इस मेंटल स्टेट में होगी कि वो सारे के सारे कमेंट्स वगैरह वो चेक कर रही होगी। ये देखो, स्कूलिंग है, कॉलेज है, कोचिंग है, उसका सब कुछ कर रही है। उसने पे हो सकता है वो सारे कमेंट शायद ना भी देख पा रही हो। अभी जो अंशु ने रिसेंटली व्लॉग अपलोड किया था उस पे, यानी कि जो परसों वीडियो अपलोड की थी, उस पर इतने भर भर के कमेंट्स किए हुए हैं भाई, और इतने गंदे कमेंट्स किए हुए हैं, और ख़ास तौर से एक दो लोगों ने तो कुछ ज़्यादा ही हद पार की हुई है। चलिए, पहला कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर। ये देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। चलो, तुम कम से कम भाभी की याद तो की बेटा, पर भाभी तुमको कभी याद भी नहीं कर रही है। पहले तो मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं कहती रहती थी, और उसको जुबान से एक बार अंशु का नाम भी नहीं ले रही है। चलो, तुम तो कम से कम अपना इंसानियत के नाते उसको याद कर रही हो, बहुत अच्छा है बेटा, वेरी गुड। तो वो ये बताना की कोशिश कर रही हैं कि तुम यहाँ पर उसको याद कर रही हो, लेकिन वो तुम्हें याद भी नहीं करी। याद कर कर भी क्या होगा, याद करके क्या दिखाना ज़रूरी होता है? क्या दिल में चीज़ें होती हैं वो नहीं होती, वो कोई मैटर नहीं करती हैं? अगर उनको पता है कि मैं याद भी करूँगी तो अंशु के लिए भी प्रॉब्लम होगी, मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगी, तो वो उस फेस को, उस चीज़ों को क्यों याद करे? जो प्यार है, मोहब्बत है, वो तो दिल में है ना। अब दिल थोड़ी ना कोई चीर कर दिखाता है। लेकिन लोग तो लोग हैं भाई, उनका तो क्या कहते हैं, वो गाना भी तो इसलिए बना है, लोग तो लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कोई कह रहा है, दीदी जिसने 10-12 साल रखा, पढ़ाया, खिलाया, उसका भी जिक्र कर देती। भाभी तो तेरी मास्टरमाइंड है, सही खेल गई है वो। तेरा स्कूल, तेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं सोचा उसने, सिर्फ खुद का सोचा और भाग गई सबको बदनाम करके। मतलब उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। उन्होंने, उनकी मर्जी थी कि ये यहाँ से चली जाए, उसका स्कूल बंद हो जाए, बीच में इसकी पढ़ाई रुक जाए। क्या उसकी मर्जी थी, या उनके बुआ फूफा ने उसको ये सोचा कि इसको यहाँ से भेज दिया जाए? देखो
भाई असली बात क्या है ये किसी को भी नहीं पता। तो बिना असली बात जाने या बिना कोई भी बात जाने किसी पर भी मुंह खोलकर एलिगेशंस लगा देना, ये सिर्फ कुछ नीच लोग ही कर सकते हैं। समझदार लोग इन चीजों पे नहीं बोलते हैं जब उनको अंदर की बातें पता ही नहीं होती हैं। कुछ लोग इतनी बदतमीजी पर उतर आए हैं कि इतनी बदतमीजी से कमेंट करते हैं ना, चरित्र के लिए अला फला ढिमाका, ये गंदे गंदे तरीके से, मतलब मुझे तो पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। तारीफ यहाँ पे अंशु के फेवर में मैसेज किया है, लेकिन बुरा किसको बताया है? सपना को। सपना का चरित्र अच्छा नहीं है, वह अंशु को बिगाड़ रही है। वह अपने घर रहकर अंशु ठीक रहेगी, ये बातें अभी समझ नहीं आएगी, बड़ी होकर पता चलेगा कि पिता और परिवार सही थे। जैसा अंशु के पिता ने कहा था, सपना ससुराल वालों को लूट कर चली गई है और बाकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है। अंशु उससे दूर ही सही है। अब ये फैसला करेंगे कौन किसके लिए सही है। अगर उनके पेरेंट्स को लग रहा था कि हाँ हमारी बेटी अब हमारे पास रहनी चाहिए, उनको अपनी बेटी की जरूरत थी, तो वो ले आए। और अगर बुआ फूफा को ये लग रहा था कि भाई अब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, उन्होंने भेजना चाहा तो उन्होंने भेज दिया। तो इसमें क्या इतना बड़ा इशू हो गया है? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो वहाँ से सपना हट गई है, सपना चली गई है, अंशु भी वहाँ से चली गई है, दोनों अलग हो गए हैं, तो अब अलग अलग एलिगेशंस लगा दो, अलग अलग चीज़ों से उनको बुरा भला बता दो, जबकि ये पता किसी को भी नहीं है कि एक्चुअल में क्या असलियत है, क्यों भेजा था, क्यों निकाला था। क्योंकि पहले अंशु वहाँ से गई है तभी तो सपना के लिए वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है, तभी तो सपना को भी घर छोड़ना पड़ा। नहीं तो जितनी सारी मुसीबतें, जितनी सारी परेशानियाँ, जितनी सारी टेंशन के साथ तो वो जी रही थी ना सालों से उसी घर में। तो अब अचानक ही क्यों? क्योंकि वो अचानक से अधूरी हो गई थी जब उन्होंने ये कहा कि जो ताकत है ना इसकी सपना की, उस ताकत को उससे छीन लिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए, और जब उसको वहां से शिफ्ट करा दिया गया। इन्होंने पता नहीं क्या देख लिया है, दिमाग में घुस गई हैं। घर में रहती हो क्या तुम? उनकी खास रिश्तेदार हो क्या? तो तुम इतनी अंदर की बातें बताती हो और ऐसी ऐसी सीख देती हो। अरे भाई वो लड़की इतनी छोटी भी नहीं है, अपना अच्छा बुरा सब चीजें समझती है। कुछ तो बात होगी ना उसको, जो अपनी भाभी को उसने इतना ज्यादा फेवर किया और अपने सगे रिश्तों को उसने इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। अब लोग उस पर एलिगेशंस लगा रहे हैं कि अपने पापा के लिए ऐसे किया, आपने उनके लिए भाई के लिए ऐसे किया, वैसे किया, अपनी भाभी के लिए भाभी ने ये किया, भाभी ने वो किया, मतलब इतनी सारी चीजें बक रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि जब उसने उसको उससे इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि अपने पेरेंट्स या अपनी बुआ फूफा से भी ऊपर जाकर उसने अपनी भाभी को तवज्जो दी है। तो यही तो रीज़न है कि भाभी से उसको अलग कर देना, ताकि भाभी की जो ताकत है ना वो आधी रह जाए। मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार हमेशा ये कहा है कि आप किसी पालतू जानवर को पालें या किसी फरी बच्चे को पालें या फिर किसी छोटे से बच्चे को ले आए या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग हो, अगर आप उसको प्यार देते हैं तो बदले में वो प्यार ही देता है और उस प्यार की वजह से ही वो आपके पास रहना पसंद करता है। फिर वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे फिर वो फरी बच्चा हो, चाहे फिर वो बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना हो, जो कि बड़े बुजुर्ग होने के साथ साथ वो बच्चे जैसे हो जाते हैं दिमाग से। लेकिन ये औरत ना जाने भाई ये क्या चाहती हैं, कैसे हैं। चलिए एक लिए लास्ट कमेंट भी मैं लगा देती हूँ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए। गॉड ब्लेस यू, बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ मतलब आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी है ना ये आईडीज, चाहे नाम इसमें कुछ भी हो, लेकिन है ये सब फीमेल्स। कहना चाहती हूँ अपनी भाभी की गलत आदतों को अडॉप्ट नहीं करना। कॉल रिकॉर्डिंग करना, हस्बैंड से लड़ाई झगड़े रिकॉर्डिंग करके रखना, समय पर आने पर पूरी दुनिया के सामने लीक करना, किसी भी रिश्तों का लिहाज नहीं करना, चाहे वो जिंदा रिश्ते हो या मरे हुए रिश्ते हो। भूल जाना कि जिस मरे हुए पति को वह बदनाम कर रही है वह उसकी एक बेटी का बाप भी है। कल को वो बड़ी होगी तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। लोग उसे मासूम कहते हैं, मासूम लोग प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते हैं। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही डीपली सोच लिया इन्होंने उसकी जो है सारी परेशानियों को, उसकी मुसीबतों को, उसने जब अपने ऊपर लगे हुए उन एलिगेशंस को प्रूव करने की कोशिश की, जब उनको बार बार गाली गलौज किया गया, ये कहा गया कि ये माँ बेटी तो झूठ गलत सलत उल्टी सीधी चीज़ें दिखाती हैं, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती हैं, झूठे व्लॉग बनाती हैं, ये सब कुछ बोलने के लिए जब उनको बोला गया, तो क्या अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या वो सारी चीज़ें नहीं बता सकती जो भी है। लेकिन लोगों ने उसको कुछ अलग ही रूप दे दिया गया, ये बोलकर कि ये तो यहाँ से जाना चाहती थी इसलिए ये सब कुछ करा। वो नहीं जाना चाहती थी। अगर वो जाना चाहती होती तो वो पहले अपना किचन वहाँ पे सेट नहीं करती।
वो किचन भी अपनी खुशी खुशी से उसने सेट नहीं किया है वहाँ पे। जब उसको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया है तब उसने अपने दिल पर पत्थर रख के ये सारा जो है चीज़ें ली हैं और वो अपना ऊपर किचन सेट किया। अगर किसी को निकलना ही हो तो क्यों कर वहाँ पर किचन सेट करे भाई, और क्यों कर अपनी कमाई को, अगर किसी को बचाया जा सकता है उसी घर में रह के, तो कोई क्यों वहाँ से निकल कर अपने ही कमाई के पैसों को पूरी तरह से खर्च करने पे लगे, जिससे कि अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वो बचा भी ना सके। ऐसा डिसीजन कोई क्यों लेगा जब तक किसी के साथ बहुत ज़्यादा मजबूरी ना होगी। सपना खुश है, उसके भाई ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, वो धीरे धीरे करके संभल रही है। अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी जो पटरी से उतर गई थी उसको धीरे धीरे करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला रही है। वही चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसीलिए उमड़ उमड़ के आ रहे हैं और यहाँ कमेंट कर रहे हैं, वहाँ कमेंट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो गंदगी मचा रहे हैं, यहाँ गंदगी मचा रहे हैं, वहाँ गंदगी मचा रहे हैं। जो भी सपना के सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं उसके वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे हैं। इवन अभी जब उस बच्ची को यानी कि अंशु को ये भी नहीं पता है कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अब सपना उनके साथ में नहीं है उनको सही चीज़ गलत चीज़ के लिए गाइडेंस करने के लिए। तो हो सकता है उसको कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही, उसको ये भी नहीं पता होगा कि मुझे करना क्या है। तो वही उन्हीं के व्लॉग के नीचे सारी दुनिया भर के कमेंट है। मुझे नहीं लगता कि उसने कमेंट देखे भी होंगे। और उसने दिखाया ही क्या है, उसने बेचारी ने बस अभी इधर उधर कुछ कर रही है, नील गाय के बच्चे को वो प्यार से रख रही है, उसको दूध पिला रही है, सिर्फ इतना ही तो दिखाया है। लेकिन वो जो थोड़ी सी लाइन जो लास्ट में उसने बोली है कि मूव ऑन करना चाहिए, पुरानी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहिए, उससे दुखी मिलता है। मैं कहती हूँ कि भाभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ, मैं भी अपनी ज़िंदगी की लाइन को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बोलकर क्या उसने गलती कर दी है कि जो उसकी इतनी सी बात के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गए। इतने गंदे गंदे कमेंट्स है कि मुझे पढ़ने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं सारे यहाँ पर लगा रही हूँ, आप प्लीज़ पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा। कितनी गंदी सोच है इन कमेंट से ना, उन लोगों की गंदी सोच दिखाई दे रही है कि किस गंदी सोच के लोग हैं ये। चलिए मैं एक लास्ट कमेंट और आपके साथ ये रखना चाहूँगी। सबको बता कि तू कितने पैसे लेकर आई है अपनी बुआ के यहाँ से, तेरा फ़ोन कौन चार्ज करवा रहा है, तू अभी भी सपना के टच में है, जब तुझको वो रोटी डालती रहेगी तब तक तू उसके आगे पीछे घूमती रहेगी। ये भी बता सबको तुझे बाहर क्यों निकाला, तुझे इसलिए बाहर निकाला क्योंकि तेरा भी अफेयर चल रहा था। ओ माय गॉड भाई, मैं इसके आगे ये कमेंट बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगी, मैंने कमेंट लगा दिया, प्लीज़ आप खुद ही पोस्ट करके पढ़ लो। कितने घटिया लोग हैं, कितनी घटिया घटिया बातें कर रहे हैं ये लोग। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कमेंट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को उस स्कूल में, जिस स्कूल में ये पढ़ रही है वहाँ पर उनको, अपने बच्चों को इसके साथ मत बैठने दो, उसके साथ दोस्ती मत करने दो, वरना उनको भी संगत जो है ना ऐसी हो जाएगी। मतलब शर्म कर लो यार, शर्म करो। उसके स्कूल तक भी पहुँच गए, मतलब स्कूल तक की बातें भी नहीं छोड़ पा रहे हो तुम। कितना भी कुछ भी कर लो भाई, कितना भी हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, जे कहते हैं ना कि सूरज की उगती हुई किरण को कोई रोक नहीं सकता। और जब किसी ने ठान लिया है कि मुझे कुछ साबित करना है, जब किसी ने ठान लिया है कि इन सारी चीज़ों को जूझते हुए भी मुझे अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देनी है, जब कोई पूरी हिम्मत के साथ खड़ा होता है ना, तो वो पूरी तरह से साबित कर कर भी दिखाता है। और हम जैसे लोग हमेशा से उसको सपोर्ट करते रहेंगे और करते आ रहे हैं और हमेशा ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हम भी दिमाग रखते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, कौन सही है कौन गलत है, कौन किस हद तक झूठ बोल सकता है, कौन किस हद तक जा सकता है। तो हमें भी तो दिखाई देती है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसके माँ बाप का दुख कम हो जाता है, बिल्कुल भी कम नहीं होता। और उनके माँ बाप ने अगर ये किया है कि भाई उन्होंने पहले एक बेटे की शादी की है, फिर उसका ज़िंदगी बनाने के लिए, घर बसाने के लिए दूसरे बेटे की भी शादी कर दी है, तो मैं उनको भी गलत नहीं कह रही हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से सही किया, उन्होंने वो सही किया जो सामाजिक तौर पर होना चाहिए था, जो पुराने समाज से ये सब कुछ चलता आ रहा था। उन्होंने अपने घर की इज्जत बचाने के लिए, ये कह लो कि अपनी पोतियों को नया जीवन देने के लिए, अपनी पोती को नया जीवन देने के लिए दूसरा बेटा आगे कर दिया। तो अब क्या हो गया अचानक से? लेकिन वही वाली बात है कि फिर हमें सपना की बात पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि सपना ने जो कहा है कि कुछ खास रिश्तेदार ऐसे हैं जो उनके कान भर रहे हैं, उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ उनको भड़का रहे हैं और मेरे खिलाफ न जाने क्या क्या चीज़ें उनके दिमाग में डाल रहे हैं। तो उनको तो अपने आप ये सोचना चाहिए था ना, जिस लड़की को हमने 3-4 साल 5 साल जो है अपने साथ रही है, जिसकी आदतों से हम वाकिफ़ हैं, तो क्या उनको इतना समझ में नहीं आ रहा कि कोई कान भर रहा है तो वो किस हद तक सही हो सकता है, किस हद तक गलत हो सकता है। आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपको तो और ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए, लेकिन नई भड़काए में आ गए हैं, ये भी नहीं सोच रहे
कि वो जो दोनों लड़कियां हैं वो आखिरकार तुम्हारे ही बेटों की निशानी है। वो कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगी, कहाँ वो रहेगी अकेले दुकेले, कैसे वो उनको मैनेज करेगी। हारी बीमारी भी होती है, तकलीफ भी होती है। जहाँ अपने लोग काम आ सकते हैं वहाँ दूसरों से किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। वीडियो कॉल पे जितने प्यार से आप बात कर रहे थे, क्या प्यार दुलार उन बच्चों के लिए ख़त्म हो गया क्या? या दूर रह के वो लाड प्यार दे सकते हो क्या जितना आप पास रह के उनको खिलाना पिलाना? देखो मुझे कितने अच्छे से अच्छा लग रहा था जब वो बेचारी बच्ची अम्मा अम्मा कर रही थी उनको। तो क्या उनको पता था कि ये जो वीडियो कॉल है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है? तो इसलिए वो बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, बहुत प्यार से बिहेव कर रहे थे। लेकिन अगर वो नहीं था और वो नेचुरल था तो फिर कहाँ चला गया वो प्यार? कैसे ख़त्म हो सकता है वो अपनी पोतियों के लिए प्यार? अपने बेटों के जाने के बाद दोनों बेटों की एक एक निशानी है, उनको आपने घर की दहलीज को पार कर कर जाने कैसे दिया? क्यों नहीं पूरे हक से रोका? क्यों लोगों की बातों में आकर अपना घर खराब कर रहे हो? क्यों? अच्छा भाई दूर रह के अब अभी बड़ी प्यार आ गया तो कम से कम वो सारी चीज़ें पूरे हक से उनको रोकना चाहिए था। वो अकेले सारी चीज़ों को फेस करिए। कहते हैं ना कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन एक जब जो गड्ढा होता है ना, जब गठरी होती है तब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग रहेंगे तो कुछ ये बातें इनको भड़काई जाएंगी, कुछ वो बातें उनको भड़काई जाएंगी, और बातों में भड़काने में आप आ भी रहे हो तभी अपने घर का नाश कर रहे हो। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अंशु को यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत जो है ना हटाया गया है, उसके बाद अंशु वापस आ जाएगी। लेकिन कहाँ से अंशु वापस आ जाएगी भाई? अभी उसका एडमिशन हो गया है वहाँ पर, उसकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, उसका स्कूल कॉलेज कोचिंग शुरू हो गया है, तो वो कहाँ से वापस आ जाएगी? और अगर वापस ही बुलाना होता तो वो भेजती ही क्यों? लेकिन सौ मुँह सौ बातें, बहुत सारे लोग हैं जो बिना वजह की भी ये सारी बातों को फैलाते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में ये सब करते रहते हैं। देखिए भाई ये बहुत ज़्यादा आसान है किसी को कमेंट कर देना, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि अब ये और भी ज़्यादा आसान हो गया है ऐसे कमेंट वाले, ऐसी आईडीज़ को ट्रैक करना, ढूंढना और उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो जो भी कमेंट करो बहुत ही ध्यान से करो, किसी भी चीज़ में ना पड़ जाओ, किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। और फिर क्यों ही करना? अगर आपको ठीक है कोई चीज़ नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद है तो मत कमेंट करो। ज़रूरी है वहाँ पर उल्टे सीधे अपनी मन की भड़ास निकालना और गंदे संदे से ऐसे कमेंट करना जिससे कि सामने वाले का मन दुखी हो, उसका दिल दुखे उससे? तो ऐसे काम करने ही क्यों? चलिए तो भाई इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।